नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः हमारी उपस्थिति है निंगा पंचायत में। अब मैं आपको ज्ञात करवा दूं कि बरौनी प्रखंड अंतर्गत यह पंचायत आता है और 3 नवंबर को यहां पे चुनाव होने हैं और चुनाव की उल्टी गिनती यहां पे शुरू हो चुकी है। सारे प्रत्याशी अपनी तैयारी को अंतिम रूप दे रहे हैं। इसी क्रम में आज डॉक्टर मजाहिर, जिनकी पत्नी नाजनी बेगम यहाँ से मुखिया प्रत्याशी हैं। पिछली बार ये 2 नंबर पे रहे थे, मात्र 54 वोटों से ये पीछे रह गए थे, लेकिन इस बार काफ़ी मजबूती से इन्होंने अपनी दावेदारी पेश की है। और उनके साथ जो जन समर्थन दिख रहा है, युवाओं की जो संख्या दिख रही है, वह कहीं ना कहीं कुछ कहती है और इनकी उम्मीदवारी को कहीं ना कहीं मजबूत करती है। हम उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे और साथ साथ यहाँ उनके जो समर्थक हैं उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि ऐसा क्या है कि ये इनके साथ हैं और इनका समर्थन क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका बुलंद बिहार बहुत बहुत स्वागत है। जी, धन्यवाद। काफ़ी भीड़ दिख रही है, कैसी तैयारी है? क्या अपने आप को कहाँ आंकते हैं आप? हम अपने आप को निंगा पंचायत की जनता अपार वोटों से हमारी समर्थन में है और बहुत अच्छी हमारी जीत होगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। पिछली बार आप चंद वोटों से, मात्र 54 वोट से पीछे रह गए थे, लेकिन इस बार जो जनसैलाब आपके पीछे दिख रहा है, आपकी रैली में हो, आपके चुनाव प्रचार में हो, वह कहीं ना कहीं कुछ कहती है। क्या कहती है? बदलाव के भावना से सारे लोग हैं, बिल्कुल बदलाव चाहती है। निंगा पंचायत में जो विकास नहीं हो पाया है और धांधली हुई, इंदिरा आवास, शौचालय, सारे चीज में धांधली हुई, क्या कितना नाम गिनाएंगे, सारे चीज में धांधली हुई। उसके और लिए इसी पर सर चुनाव भी लड़ा जा रहा है। मैं जहां भी जाता हूं, जिस पंचायत में जाता हूं, घूस पे घर, ये प्रमुख मुद्दा रहा है और वो कहीं ना कहीं यहाँ भी है। और एक बात मैं आज आपको और ज्ञात करवा दूं कि भगवानपुर ब्लॉक हो या फिर अन्यत्र जगह पे बेगूसराय में जहाँ भी चुनाव के रिजल्ट आए हैं, कहीं ना कहीं वर्तमान मुखिया जी अपना सीट गंवाए हैं और उसका मुख्य कारण रहा है घूसखोरी। चाहे शौचालय हो या फिर इंदिरा आवास हो, घूस पे घर मिलता था। इसीलिए लोगों ने परिवर्तन की बयार एक तरह से बहा दी है। और इसी कड़ी में आज हम लोग निंगा में हैं और मैं आपको एक बार पुनः बता दूं कि जो सेकेंड स्थान पे हर जगह मुखिया जी थे पिछली चुनाव में, इस बार वो जीत रहे हैं। और डॉक्टर मजाहिर जी भी सेकेंड स्थान पे थे, मात्र 54 वोट से हारे थे और इससे इनका आत्मविश्वास कहीं ना कहीं बढ़ा है। कुछ लोगों से भी हम बात करेंगे। चाचा, क्या नाम हुआ? मेरा नाम उमेश पासवान हुआ। क्या मुद्दा है चुनाव का? मुद्दा से यही है कि से हम से मुखिया जी को जिताना चाहते हैं। मुजाहिर जी पिछले बार कम वोटों से पीछे रह गए थे, इस बार आप लोग उनके साथ हैं, क्यों है? क्या उम्मीद है इनसे? इनसे उम्मीद है कि से लोग को से अपना से मुखिया जी सबको देखेंगे, सबको उम्मीद है काम करेंगे। काम करेंगे, उम्मीद है। इंदिरा आवास में लेता है लोग 20,000 घूस, मुखिया जी से क्या उम्मीद है? घूस लेंगे कि नहीं लेंगे? नहीं लेंगे घूस। इसलिए साथ हैं इंदिरा, घूस नहीं लेंगे और शौचालय में भी से नहीं लेंगे। जितने भी विकास का मामला में है उसमें घूस नहीं लेंगे मुखिया जी। पब्लिक से डायरेक्ट घूस नहीं लेना है, यही ना मुद्दा है। घूस चाचा, आपका नाम? मोहम्मद शोएब। पूरे बिहार में हम लोग घूम रहे हैं, हर पंचायती राज में जा रहे हैं, पंचायत में जा रहे हैं। हर जगह लोग बोलता है कि बिना घूस का घर मिलवे नहीं करता है। शौचालय में 2,000, इंदिरा आवास में 20,000, सभी कार्डों में 1,000 रुपया कम से कम। तो क्या इसी मुद्दा पे चुनाव होगा या कोई और बात है? मुद्दा तो बेहतर है, मुद्दा तो वही ना है कि जो आगे मुखिया थे तो इंतजाम है या कि ये सही है या जो भी हो, उसके हम कह नहीं सकते, चूँकि हमसे तो नहीं है। नहीं, खुले आम लोग बोलते हैं। सुन, हमसे तो घूस नहीं लिए हो, हमको जानकारी नहीं है कि लोग कहते हैं कि घूस खाते हैं। मुखिया जी घूस लिए हैं, उसका वार्ड घूस लिया है, जो सचिव हो घूस लिया, सब लिया घूस के घर दिया। इसलिए उनका तो उल्टा गिनती शुरू हो जाएगा। क्या लोकतंत्र है, सबको मौका मिलना चाहिए ना, एक बार मौका मिलना चाहिए। हम ज्यादा नहीं कहेंगे, चूँकि हमारा भतीजा कहेगा, भतीजा जिताने के लिए कुछ कह रहा है, इसलिए आप आम जनता से पूछिए। बिल्कुल, सबसे पूछेंगे। आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद जोहा। यही घर हुआ जी। कौन नंबर वार्ड में? वार्ड नंबर 1 में है ना। तो क्या लगता है कि इस बार चुनाव का क्या मुद्दा रहेगा और आप लोग मुखिया जी मतलब नाजनो बेगम का समर्थन क्यों कर रहे हैं? नाजनो बेगम एक शिक्षित महिला है और जनता बहुत पूरा अच्छी बोलती भी है। बहुत अच्छी बोलती है और अपना जनता के बीच में आई है, स्वयं प्रचार डोर टू डोर कर रही है। इससे जन भावना आया है जनता के बीच में कि यही एक अच्छा उम्मीदवार है, प्रत्याशी जो अपना समाज को और पंचायत को साथ लेकर चल सकती है।
एक बात आप देखिएगा कि जो लोग पिछली चुनाव में सेकंड पोजीशन पे थे उन्हीं को इस बार भी मौका मिल रहा है। यहाँ क्या स्थिति रहेगी चाचा? यहाँ पहला स्थान रहेगा मुजाहिर को, हाँ। इसमें दूर आज नहीं है। एक से लेकर क्यों समर्थन कर रहे हैं? क्या इनमें क्या खूबी है? हर के भी दूसरा स्थान पर हर के भी 1 से 7 तक काम किया है वो। हाँ, हर के भी 5 साल बने रहे हैं, जनता बने रहे, जनता के लिए सेवा करते रहे। 1 से लेकर 7 तक काम भी किए हैं, हर रोड का काम किए हैं, उसमें हम भी खुद हैं। क्योंकि पंचायत चुनाव व्यक्ति के व्यक्तित्व का परीक्षण होता है और कहीं न कहीं जो प्रत्याशी जनता के बीच में सुख में दुख में लाभ में हानि में जय में पराजय में साथ होते हैं उन्हीं को कहीं ना कहीं मैंडेट मिलता है। और भी लोगों से बात करेंगे। जानना क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद सोहेल जी। मुखिया जी को क्यों पसंद कर रहे हैं? मुखिया जी सब बाद में मिला जुला के हरने के बाद भी काम किए हैं, समझे ना, खासियत है आ उतला बाद मुखिया जी एकदम टेंटी न्यू लिख दिया है, जीत जाएंगे तो ऐसे घूस थोड़ी लेना मना है, जे लेगा घूस उतले टन उन तलवाई दिया जाएगा। हाँ, घूस ना लेंगे ना लेने देंगे, ना खाएंगे ना खाने देंगे ना, यही ना मुद्दा है। आपका नाम क्या हुआ? युवा का बहुत महत्व होता है और युवा बढ़ चढ़ के पंचायत राज चुनाव में आ भी रहे हैं सामने। इनका क्या मुद्दा है? क्या नाम है आपका? अब्दुल रहमान। तो क्यों पसंद कर रहे हैं? सर पहले जो मतलब जो भी विकास का काम था वो सब नहीं हुआ था, इस बार इनको चांस देख रहे हैं हम लोग, इंशाल्लाह जरूर विकास का काम होगा। एक वार्ड है निंगा पंचायत में, वार्ड नंबर 6, जहाँ पे एक भी सड़क नहीं बना है। ये पूरे बिहार में एक ओनली वन रीजन होगा जहाँ पे एक भी सड़क निर्माण का कार्य नहीं हुआ। इस पर ही बात करेंगे। क्या नाम हुआ? मोहम्मद निशात। वार्ड नंबर 6 में गए हैं कभी? हाँ गए। एक भी सड़क नहीं बना है। एक भी सड़क नहीं बना है। पुराने मुखिया जो थे इस चीज पर ध्यान नहीं दिए कभी। मुखिया जी का वार्ड है वो? हाँ, उसका तो वार्ड है और वहाँ से अगला दफा उनको वोट भी मिला था और फिर भी काम नहीं किए। जनता काफी नाराज है वहाँ पे। काफी नाराज क्यों नहीं होंगे? अगर अभी डॉक्टर साहब हमारा जीत रहे हैं और काम नहीं करेंगे तो नाराज तो होंगे ही, अप्रूव भी नाराज होंगे। डॉक्टर साहब क्या उम्मीद है काम हो पाएगा? हाँ, यही उम्मीद है कि काम बढ़ चढ़ के करेंगे। नहीं करेंगे तब? नहीं करने वाला तो कोई सवाल ही नहीं है। काम बढ़िया करेंगे और करते रहेंगे और हर हमेशा करते हैं। जनता के बीच में रहते हैं आप लोग, कभी बुलाते हैं कि नहीं मुखिया जी आइए, कभी आते हैं कि नहीं आते हैं? हाँ, हर हमेशा आते हैं। पिछली बार 2 नंबर पे रहे थे आप लोग, मुखिया जी ही बोल रहे हैं, मतलब मुखिया ही मान रहे हैं क्या? हाँ, मुखिया दिल से मान रहे हैं। हार के भी फिर भी मुखिया थे हमारे लिए और अब भी है, हमेशा रहेंगे। इतनी भीड़ आपको शायद ही किसी मुखिया के पीछे दिखता होगा, काफ़ी भीड़ है और सभी लोग मुखिया जी से खुश हैं। और मुखिया जो प्रत्याशी थे पिछली बार 2nd नंबर पे रहे थे, लेकिन ये लोग उनको मुखिया जी ही बोलते हैं। और हम जब यहाँ इस पंचायत में कदम रखे थे तो मुखिया जी के नाम पे हमको लगा वर्तमान मुखिया, लेकिन लोगों ने बताया कि जो 2nd स्थान पे थे वही मुखिया का काम कर रहे हैं। इसलिए हम लोग जो है कभी कभी आश्चर्यचकित भी हो जाते हैं कि इतना प्यार लोग क्यों दे रहे हैं, इतना प्यार क्यों मुखिया जी के प्रति? क्योंकि इन मुखिया जी के प्रति, मुखिया जी मतलब मुजाहिर जी के प्रति इनको बाबूजी ही जीवन भर समाज के बीच में सेवा करते आए हैं। इनके बाबूजी और इनका छवि अच्छा था, ईमानदार थे, मिलनसार थे, समाज सेवी थे और इनका भी त्याग समाज की सेवा के प्रति भावना है। दूसरी बात, निर्मला से लेकर अभी तक जनता ठकाई आई है 3 मुखिया के डिवीजन में। भ्रष्टाचार का सीमा का पार किया, मकान में 25,000 30,000 रुपया लिया, 2,000 रुपया शौचालय में लिया। भ्रष्टाचार का सीमा का कोई पार कर दिया, इसका कोई चर्चा नहीं है। वार्ड नंबर 6 में सड़क भी एक भी नहीं बना है। वार्ड नंबर 6 में विकास नाम का चीज नहीं है, जो था वो भी खत्म। वहाँ जानते हैं, वहाँ महादलित मुस्लिम समाज के काफ़ी गरीब परिवार रहता है और एक भी सड़क नहीं है। बच्चे वहाँ से अपने किताब को एक हाथ में रख के दूसरे हाथ में चप्पल रख के पूरे सनी हुई कीचड़ में वो लोग जा रहे थे। काफ़ी दुखद देखने में लगता है। आप लोग कभी बोले नहीं कि मुखिया जी क्यों नहीं काम किए? देखिए, मुखिया जी के यहाँ बोल नहीं पाए, इसीलिए नहीं बोल पाए जो वामपंथी से बिलोंग करते हैं और वामपंथी चाहता है विकास नहीं हो, इसके मुद्दा में सब दिन ठग करके जनता को वोट लेते रहे। अब की बार विकास करेंगे, 6 नंबर का भी उदा होगा, समूचा पंचायत का उदा। ये ठगने का काम है, इसलिए विकास कम नहीं करते।
आँख में धूल डालते हैं। बोला जाता है कि पंचायत बैठा के बोले थे कि इसमें जो है सड़क बनवाएंगे, जीत गए नहीं बनवाए। वो तो जनता के बीच में कहे थे कि हम रोड बनवाएंगे, और आज जनता को रोड नहीं बनवाए, जनता ने उनको नकार दिया। यदि मान लीजिए यदि आप मुजाहिर जी के समर्थन में है, यदि ये काम नहीं करेंगे, क्या आप इसी प्रकार से विरोध करेंगे कि नहीं करेंगे? इसी प्रकार से विरोध नहीं करेंगे, इनके कार्यकाल में ही विरोध करेंगे, चुनाव के बाद विरोध नहीं करेंगे। क्योंकि देखिए पंचायत चुनाव है, सभी लोग आसपास के ही होते हैं और सवाल हमेशा सत्ता से ही होता है, और सीधी सी बात है कि जिनको मौका मिला सवाल भी उन्हीं से होगा। उनके कुछ कामों को लोग गिनाते हैं, कुछ लोग उनसे नाराज़ दिखाई देते हैं, और नाराज़गी कहीं ना कहीं व्यापक स्तर पे इस पंचायत में दिख रही है और बदलाव की प्यार भी दिख रही है। और भी लोगों से बात करेंगे। आप आइए, युवाओं का बोलना बहुत ज़रूरी है। क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम मोहम्मद अली इमाम हुआ। क्या मुद्दा है आपके पंचायत में? मुद्दा यही है कि अभी जो भी युवा है, बहुत युवा पढ़े लिखे बहुत कम है। सबसे पहले हमारी आग्रह यही रहेगी कि जब मुखिया जी हमारे जीत के अपने निगाह पंचायत में आएंगे तो उनको कहेंगे कि सबसे पहले हर एक युवा को पढ़ने का, शिक्षित बनने का उनको ज्ञान दिया जाए। वो शिक्षित रहेंगे तो सब विकास होगा, अगर शिक्षित नहीं रहेंगे तो विकास उनका कहीं न कहीं नीचे स्तर पर जाएगा। एक स्कूल है अभी जहाँ से हम लोग इन किए थे, मिर्ज़ापुर का स्कूल है ना, और मैं दिन में भी आया था, काफ़ी सारे बच्चे घूम रहे थे, भटक रहे थे। तो कहीं ना कहीं सरकारी स्कूल से के पढ़ाई से कोई भी गरीब व्यक्ति खुश नहीं, क्योंकि गरीब ही व्यक्ति वहाँ पे जाके पढ़ता है। यदि मुखिया जी आते हैं तो इनसे क्या उम्मीद करते हैं? हम लोग लगातार आवाज़ उठाते रहे हैं, स्कूल में कैमरा लगे, जनप्रतिनिधि सहयोग करे, आम जनता जो है चंदा करके ही सही उसमें जो है कैमरा लगवाएंगे ताकि गरीब का बच्चा बढ़िया से पढ़ेगा। मुखिया से ये उम्मीद है, कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। हम मुखिया जी से यही उम्मीद करेंगे कि गरीब हो या अमीर हो, सबको एक समान सबको देखना चाहिए। और मुखिया जी से भी बात करेंगे। मुखिया जी, काफ़ी उम्मीद लगाए हैं, लोगों ने आपसे काफ़ी उम्मीद लगा रखा है जी। उनके उम्मीद पर खरा उतर पाएंगे? बिल्कुल खरा उतरेंगे। सबसे बड़ा सवाल है कि स्कूल में सब जनता चाहता है कि कैमरा लगे और जनप्रतिनिधि सहयोग करे। आपके अधिकार क्षेत्र में वो नहीं आता है, लेकिन आगे बात तो कर सकते हैं। जनता सहयोग करे उनके फंड से ही, है ना, और आप मेहनत कर रहे तो कहीं ना कहीं स्कूल की शिक्षा सुधर सकती है। देखिए, सिर्फ दिग्भ्रमित नहीं होना है, हमारा लक्ष्य है विकास की ओर। ऐसे भी था, पहले से भी विकास की ओर। हम हार गए तब भी जनता के बीच में थे, और 5 साल हम जनता के बीच में रहे। यही नतीजा है कि आज हम मिर्ज़ापुर में भी कुछ लोग मेरे साथ हैं। अगले बार मिर्ज़ापुर के लोग भी हमारे साथ नहीं थे, क्योंकि हम इधर इस क्षेत्र में किसी से जुड़े भी नहीं थे और लोग हमको जानता भी नहीं था। ये बीते 5 साल में हम लोगों से जुड़ा, दुख में भी सुख में भी काम किया, इसके लिए आज मेरे साथ है। सब साथ में देख रहे हैं तो उम्मीद लग रही है कि इस बार एक बार आखिरी तौर पे जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से एक बार हम अपील करना चाहते हैं कि एक बार हमको मौका दें। जिस तरीके से वर्तमान मुखिया, इससे पहले भी 2 मुखिया और गुजरा है, सब में एक ही आदमी उसका डीलिंग कर रहा था, सब में एक ही आदमी डील कर रहा था। मुखिया कोई मुठौका बन गया, लेकिन डील वही आदमी कर रहा था। आज भी वही मुहर्रम का विरोध करता है, मुहर्रम का विरोध करता है, ढोल पीट रहा है। मुहर्रम का विरोध करता है, आज ढोल पीट रहा है, और सब मुखिया में वही भागीदारी रहा है। इसी के साथ हम जनता को कहेंगे कि एक बार हमको मौका दें। सबको समान देखिएगा ना, एकदम सब जाति के, सब धर्म के लोग आपके बीच में हैं। ये तो मेरा नेचर ही है। 6 नंबर वार्ड में हम प्रैक्टिस करते हैं, वहाँ ऊंच नीच कोई आदमी, एक आदमी कह दे, भेदभाव 12 बजे रात, 1 बजे रात हमको कॉल होता है तो हम जाते हैं। हमेशा जनता के बीच रहते हैं, एकदम कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक एक जनता, निगाह पंचायत के जितना भी जनता है, युवा वर्ग है, बूढ़ा बुजुर्ग, महिला, सब मेरे साथ खड़ा है। इस बार चुनाव डॉक्टर मुजाहिद ने लड़ रहा है, निगाह पंचायत की जनता लड़ रही है। जनता के एक कॉल पे आप हाजिर हो पाएंगे? बिल्कुल, ऑलरेडी पहले से हाजिर हैं और आगे भी हाजिर रहेंगे। चलिए, ये सबसे सशक्त
मुखिया प्रत्याशी में से एक हैं मजाहिर जी। पिछली बार लगातार सेकंड स्थान पे रहे थे, लेकिन मैदान में है। यह वक्त ही बताएगा कि जनता किनके कंधों पर अपने पंचायत की जिम्मेवारी देती है। फिलहाल आप बने रहिए बुलंद बिहार के साथ। मैं हूँ रवि मेहता, बेगूसराय बिहार से।